शहर के वार्ड क्रमांक 5 में होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है। बीती देर शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव शर्मा के पक्ष में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है और जनता से विकास के नाम पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि रीवा शहर का विकास जरूरी है, इसलिए भाजपा प्रत्याशी को वोट दें और राजीव शर्मा को पार्षद बनाकर नगर निगम की सरकार में अपनी सहभागिता दें। उन्होंने कहा कि बीते नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं चुना गया। जनता ने इसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में की थी, लेकिन नगर निगम में जब तक भाजपा के पार्षदों की संख्या अधिक नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के महापौर और उनकी MICC लगातार विकास कार्यों में अवरोध पैदा कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पार्षद के बहुमत के आधार पर शहर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए MIC द्वारा लगाए जा रहे विकास कार्यों में अवरोध का तोड़ निकाल लिया है। शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, भाजपा और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के द्वारा कराए जा रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन ये चुनाव शहर के विकास का चुनाव है और वार्ड का विकास तभी संभव है जब भाजपा उम्मीदवार यहां से चुनकर नगर निगम पहुंचेंगे। राजीव शर्मा जी, आपका चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे नेतृत्व आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा छोटी छोटी सभाएं करना हम लोगों को बहुत गौरवान्वित कर रही हैं। जी, उनके आने से हमारे क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह है। थोड़े समय में आप बता दीजिए कि आपका विजन क्या है इस वार्ड के लिए? हमारा सबसे बड़ा विजन इस वार्ड में जो पानी की समस्या है उसके लिए 10 लाख लीटर की पानी की टंकी बनवाना। दूसरा जो मूलभूत सुविधा, पुरानी रोड नालियों को नहीं कराना, रोड नाली बिजली जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान करना। पूर्व दिवंगत पार्षद संजू सिंह का कोई सपना ऐसा अधूरा रह गया है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, उनका यही सपना था कि बाढ़ की जो रोड नाली बिजली की समस्याएं हैं उसका निदान ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और जो पानी की समस्याएं हैं उसका निदान हो जाए। अभी आज एक कोई खबर चल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और किसी कैंडिडेट के बीच में कुछ कार्यकर्ताओं में मारपीट है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये सब झूठा है और कांग्रेस बोलती बस है, उसको बोलने का एक मौका मिला हुआ है। वो अपने ही में लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी खड़ा है तो एक गुट उनके साथ घूम रहा है, दूसरा गुट दूसरे के साथ घूम रहा है और वो हमारे पार्टी संगठन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। कोई मैसेज करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं मैसेज करना चाहूँगा आपसे, सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि ये महारीश जैसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये रोज़ कुछ न कुछ नया प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। इसलिए वार्ड की जनता जनार्दन इस पर ध्यान न दे और अपने पूर्ण घर में जितने भी वोट हैं अगल बगल पूर्ण बहुमत के साथ आएँ और मतदान करें और भाजपा की कमल का बटन दबा के भाजपा को विजयी बनाएं। कैंडिडेट को आप मुकाबले में मानते हैं? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपके वार्ड में चुनाव हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट किस आधार पर करेगा, बताइए? भारतीय जनता पार्टी को वोट किस आधार पर करेगा? सबसे ज़्यादा तो विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास किया है वो किसी से छुपा नहीं है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने विकास की हर तरफ लहर बहाई है। कहीं भी आप चले जाइए, फ्लाईओवर है, कहीं भी आप वार्ड का भी देख लीजिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी विकास किया गया है किसी से अछूता नहीं है और यहाँ की जनता सिर्फ विकास के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। आपके क्षेत्र में जो प्रत्याशी बनाए गए, जी जी, प्रत्याशी को लेकर भी कोई दुविधा तो नहीं भाजपा में? कोई दुविधा नहीं है भाई। जो प्रत्याशी को भाजपा में घोषित किया गया है उस प्रत्याशी के साथ सभी भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और सभी लोग उनको निस्वार्थ एकदम भाजपा में रह के एकदम वोट उनको करेंगे और यहाँ की आम जनता भी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पूर्व पार्षद थे हमारे संजू भैया, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा था, उनको जनता भुला नहीं पाएगी। अगर उनको जनता भुला देगी तो मान लीजिए कि फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षति होगी। किस प्रत्याशी से मुकाबला मानते हैं भाजपा का? हम किसी प्रत्याशी से मुकाबला नहीं मानते, इसलिए कि राजू शर्मा जी में जो युवा लहर है वो सब साथ में है, युवाओं के साथ चलते हैं। मोहम्मद इमरान गुलाब, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। यह जो उपचुनाव है ना, यह वैसे भी भाजपा का प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव जीता हुआ था और यह चुनाव बहुत थोड़ा सा है
टिपिकल है, पर हमारा भाजपा प्रत्याशी की ओर ही झुकाव है वार्ड के लोगों का, और बहुत अच्छे से भाजपा का ही प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 5 से जीत की पूर्ण रूप से आशा है। वार्ड काफ़ी बड़ा है और रीवा शहर में ढेकहा एक अपने आप में एक फेमस क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कई राजनीतिक भी लोग तैयार हुए हैं और जिस तरह से चुनावी समीकरण बन रहा है लास्ट समय में, किस कैंडिडेट से मुकाबला मानते हैं? यहाँ कोई कैंडिडेट का मुकाबला नहीं, यहाँ कमल पर चुनाव हो रहा है और कमल की ही जीत होगी। और पूरे प्रदेश में भी कमल है और देश में भी कमल है और प्रदेश में भी कमल है और वार्ड क्रमांक 5 में भी कमल की ही जीत होनी है। प्रत्याशी कोई है ही नहीं, वैसे भाजपा प्रत्याशी हमारे ही जीतेंगे वार्ड क्रमांक 5 से। मेरा नाम प्रकाश गुप्ता केसरिया। वार्ड में करना है, अब वो तो राजीव शर्मा जीतेंगे, फिर सब काम बताएंगे, फिर हम करेंगे। भाई साहब, छोटा चुनाव है और आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो क्या शहर के विकास को बचाने के लिए ये किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो वार्ड में हमारे सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी है कि जब वो चुनाव लड़े हैं तो हम उनके लिए समय निकालें।